हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं, जो कि इसी वर्ष यानी 2024 के करंट अफेयर हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं और सभी खास प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल किया है। आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड में हिमालय बास्केट की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो उत्तराखंड में हिमालय बास्केट की शुरुआत जो की गई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा की गई है। बातें क्या याद रखनी है हमें? उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय बास्केट का शुभारंभ किया। हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने की थी। हिमालयन बास्केट के तहत दूध, दही और पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। तो इस प्रश्न से हमें ये पॉइंट याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, इसरो का नोडल सेंटर किस राज्य में बनाया गया है? तो इसरो का नोडल सेंटर भैया उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के महिला प्रौद्योगिकी संस्थान को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रदेश का नोडल केंद्र बनाया गया है। तो इसरो का नोडल सेंटर भैया कहाँ बनाया गया है? तो इसरो का नोडल सेंटर उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड की फिल्म एक था गांव को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड किस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दिया गया? तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में भैया एक था गांव को जो अवार्ड मिला, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। ठीक है, और कौन से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दिया गया भाई? तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उत्तराखंड की फिल्म एक था गांव को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। इस फिल्म का निर्देशन सृष्टि लखेरा ने किया है। सृष्टि लखेरा टिहरी जनपद के कीर्तिनगर ब्लॉक की सिमली गांव की निवासी हैं भैया। इससे पहले यह फिल्म MAMI फिल्म महोत्सव इंडिया गोल्ड श्रेणी में जगह बना चुकी है भाई। तो किस राष्ट्रीय फिल्म में ये पुरस्कार दिया गया? तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म में ये पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उधम सिंह नगर में एरोमा पार्क की स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो उधम सिंह नगर में एरोमा पार्क की स्थापना काशीपुर में किया गया है। कहाँ किया गया अभी? तो काशीपुर में किया गया है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में 30 एकड़ भूमि पर, कितने एकड़ भाई? 30 एकड़ भूमि पर प्रदेश का पहला एरोमा पार्क स्थापित किया गया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें एरोमामेटिक सेक्टर के निकास हेतु प्रदेश स्तर पर सरकार द्वारा एक विशिष्ट एवं समवर्ती संस्थान सुगंध पौध केंद्र की स्थापना की जा रही है। एरोमा पार्क कहाँ बनाया गया है? तो काशीपुर के अंदर एरोमा पार्क बनाया गया है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कब किया गया भाई? तो उत्तराखंड हिमालय कल्चरल सेंटर का आयोजन भाई 8 से 10 मार्च 2024 में किया गया है। हिमालय कल्चर सेंटर को देहरादून में आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य की बात करते हैं। अधिवेशन का उद्देश्य उत्तराखंड में फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के साथ शोध कार्यों को प्रोत्साहन देना है। अधिवेशन का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया भाई। ठीक है, किनके द्वारा किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने बेस्ट टूरिज्म विलेज भाई, ठीक है, विलेज उत्तराखंड के किस गांव को चुना है? तो सरमौली गांव पिथौरागढ़ को चुना गया है। ठीक है, सरमौली गांव है जो कि कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जनपद में है, जिसको भैया उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने बेस्ट टूरिज्म विलेज, ठीक है, विलेज के रूप में चुना है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने पिथौरागढ़ के सरमौली गांव का चयन देश के बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में किया है। सरमौली गांव के बारे में कहा जाता है कि केरल की रहने वाली मल्लिका विर्दी और उनके पति ने लगभग 2 दशक पहले इस गांव को आधिकारिक रूप से
गोद लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण कब किया गया? तो उत्तराखंड सरकारी कैथ लैब का भैया लोकार्पण 12 जुलाई, कब? 12 जुलाई 2023 को किया गया। कब किया गया भाई? 12 जुलाई 2023 को किया गया भाई। ठीक है, 13 जुलाई 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण किया। इसे दून मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया अभी? तो दून मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण कब किया गया? तो 12 जुलाई 2023 को किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारा लोकनायक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो हमारा लोकनायक पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने हमारा लोकनायक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में 13वीं शताब्दी से लेकर वर्ष 1962 तक के वीर भड़ों और सेना के जवानों समेत 12 लोकनायकों के दस्तावेजों को शामिल किया है भाई। ठीक है, तो हमारा लोकनायक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व के संदर्भ में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व के संदर्भ में उत्तराखंड का भैया पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। सुभाष कुमार समिति का संबंध भैया किससे है? तो सुभाष कुमार समिति का संबंध भू कानून से है। किससे है भाई? भू कानून से इसका संबंध है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ई कचरा प्रबंधन 2023 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो ई कचरा प्रबंधन 2023 में उत्तराखंड का देश में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? तो दूसरा स्थान है। अगला आज का प्रश्न होने वाला है, देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस जनपद में बनाया गया है? तो किस जनपद में बनाया गया भाई? तो उत्तरकाशी जनपद में पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया है देश का। ठीक है, कहाँ बनाया गया भाई? उत्तरकाशी जनपद में बनाया गया है। इससे हमें बातें याद रखनी है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार भैरव घाटी में लंका पुल के पास, कहाँ भाई? लंका पुल के पास किया जाएगा। यह स्थल 2800 फीट, कितने भाई? 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस केंद्र में हिम तेंदुओं के संरक्षण संवर्धन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का प्रश्न है, उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा की गई है भाई। ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल तथा ऑनलाइन द्वितीय अपील, शिकायत व हार्डब्रिड सुनवाई की शुरुआत की है। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना है इस प्रश्न से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मानस गलियारा यात्रा किनके द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में मानस गलियारा यात्रा उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारतीय रेल के मदद से भैया शुरू किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में मानस गलियारा भैया यात्रा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड पर्यटन विभाग व भारतीय रेल के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तराखंड के मानस क्षेत्र में पौराणिक मंदिरों के दर्शन के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग भारतीय रेल के साथ मिलकर अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में मानस खंड गलियारा यात्रा शुरू कर रहा है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी हैं। कौन है भाई? तो रितु बहारी हैं उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। और कितने नंबर की हैं? तो ये 13वीं हैं। इससे पहले कौन थे भाई? तो इससे पहले विपिन सांघी भाई थे मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और ये कौन से नंबर की हैं? तो 13वीं हैं। रितु बहारी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब इससे बातें जो याद रखनी है हमें, न्यायमूर्ति रितु बहारी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है।
पद की शपथ उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो कि सेवानिवृत्त दिलाई है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो की जाती है आर्टिकल 217 के तहत की जाती है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायाधीशों की संख्या कितनी है भाई? तो 9 है। कितनी है? तो 9 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य भारतीय संस्था वैचारिक आयोजन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो डॉक्टर मंजू पांडे उदिता के द्वारा हिंदी साहित्य भारतीय संस्था वैचारिक में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है। हिंदी साहित्य भारतीय संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली हंसराज कॉलेज के सभागार में आयोजित हुआ है। डॉक्टर मंजू पांडे उदिता ने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है। डॉक्टर मंजू शिक्षिका और साहित्यकार हैं जो विश्व स्तर पर हिंदी साहित्य के लिए विभिन्न सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने उत्तराखंड राज्य के सर्वोच्च सम्मान तेलु रतौली 2023 तथा शिक्षा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान शैलेश मटियानी 2011 प्राप्त कर चुका है भाई। ठीक है, तो हिंदी साहित्य भारतीय संस्था ने वैचारिक आयोजन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व भैया किसने किया है? तो डॉक्टर मंजू पांडे उदिता के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रखा गया है। ठीक है, क्या रखा गया भी? तो सीतावनी कंजर्वेशन रखा गया है। उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने उत्तराखंड के पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रख दिया है। सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व में मां सीता का पौराणिक मंदिर और महर्षि वाल्मीकि आश्रम है जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। ये जंगल 5824.76 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है जो टाइगर, हाथी, पक्षी, तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। पवलगढ़ संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसे दिसंबर 2012 में एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भैया, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड में नकल निरोधक कानून अध्यादेश कब लाया गया? तो उत्तराखंड में नकल निरोधक कानून अध्यादेश भैया जो लाया गया 10 फरवरी 2023 को लाया गया। कब लाया गया भी? 10 फरवरी 2023 को लाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृत सरोवर योजना में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो अमृत सरोवर योजना में उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? तो तीसरा स्थान है। विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु बनाया गया पोर्टल कौन सा है? तो विश्वविद्यालय में बनाया गया जो पोर्टल है भाई वो समर्थ पोर्टल है। कौन सा पोर्टल है? समर्थ पोर्टल है। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में मुख्यमंत्री ने समान नागरिकता संहिता विधेयक कब पेश किया है? तो 6 फरवरी 2024 को पेश किया है भाई। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमें जो बातें याद रखनी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिकता संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया है। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड राज्य की विधानसभा ने समान नागरिकता संहिता यूसीसी विधेयक पारित किया है। 11 मार्च 2024 को, कब भाई? 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। समान नागरिकता संहिता का मसौदा जस्टिस रंजना देसाई समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। ठीक है, किसके भाई? जस्टिस रंजना देसाई समिति के आधार पर भैया इस रिपोर्ट को क्या करा गया है? तैयार किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास किस जनपद में किया गया है? तो हरिद्वार जनपद में किया गया है। कहाँ किया गया भाई? तो हरिद्वार जनपद में किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद महाराज की जयंती के अवसर पर पतंजलि योगपीठ के गुरुकुलम का शिलान्यास किया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया भाई? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा हरिद्वार में किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, देश का पहला हेली मेडिकल सर्विस शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला हेली मेडिकल शुरू करने वाला राज्य
कौन सा भाई? तो उत्तराखंड राज्य है। कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड राज्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है भैया, जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन तल्ला बनास गांव, जो कि कहाँ पर अभी? पौड़ी में किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पर किया गया है? तो पौड़ी में किया गया है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इससे जो हमें बातें याद रखनी है, बातें क्या याद रखनी है? बातें याद रखनी है भैया, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के तल्ला बनास गांव में देश के प्रथम CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं 80 फीट तिरंगा झंडा एवं पार्क का उद्घाटन किया गया है। मूर्ति एवं पार्क का उद्घाटन रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट एवं जनरल बिपिन रावत की बेटी तरुणी रावत ने किया है। इस इको पार्क को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम की थीम पर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, एम्स बना ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन है? तो एम्स ऋषिकेश है भाई। कौन सा है भाई? तो एम्स ऋषिकेश है। एम्स ऋषिकेश मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित शुरू करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इससे उत्तराखंड के पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्रों में आपात स्थिति के दौरान गंभीर बीमारी की दवाएं या दुर्घटना में गंभीर घायल के लिए ब्लड कंपोनेंट कुछ ही मिनटों में पहुंचाया जा सके, इसका मूलभूत उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की नई फिल्म नीति को मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? तो उत्तराखंड राज्य की नई फिल्म नीति को मंजूरी भैया उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य में स्थानीय फिल्म बनाने वालों के लिए सब्सिडी बढ़ाने हेतु नई फिल्म नीति को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी फिल्म बनाने वाले के लिए सब्सिडी 8 गुना बढ़ा दी है। उत्तराखंड में फिल्म नीति भैया 2015 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? तो 2015 में उत्तराखंड में नई फिल्म नीति लागू की गई थी। आशा करता हूँ आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।